नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सबका मित्र। आप लोग कैसे हैं? जी, मुझे बहुत खुशी है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप और आपके परिवार हमेशा सकुशल रहें, निरोगी रहें। और इसी के बीच आज मकसद आपसे जुड़ने का ये हुआ कि चुनाव का माहौल है, आप लोग जान ही रहे हैं। कैसा माहौल है देश का, क्या ग्रोथ हुई है युवाओं की, कितनी बेरोजगारी है। सवाल करने पे अधिकांश यही होता है कि हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। अगर सवाल करोगे आप तो आवाज़ को दबाया जाएगा। तो कुछ पंक्तियाँ हैं हमारे अग्रज बड़े भाई ने, आशुतोष राणा जी ने भी गाया, उनको बहुत बढ़िया पंक्तियाँ हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, फिर कुछ बातें हो जाती हैं आपसे। युवाओं को, खासकर यूथ को संदेश है कि देखो, सब आपके ही हाथ में है। हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी आगे अग्रसर होंगे। और बात यह है कि बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। जो युवा हैं, बहती धारों का क्या होगा। जैसे नाम रख दिए, गंगा है, ये जमुना है, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, हमारी तरफ भी हैं, तुम्हारी तरफ भी हैं, हर जगह होते हैं। वो किसी एक धर्म में नहीं होते हैं, सभी धर्मों में होते हैं। तो इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का, हम लोग क्या हैं, हम लोग एक इंसान है। मानवता के हिसाब से बांधने का प्रयास नहीं करते हैं, हम लोग एक इंसान हैं। आजकल राजनीति तो देख ही रहे हो, हिंदू है, मुस्लिम है, या भी हम लोगों को ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा है जो भेदभाव दर्शाता है। तो वही कहना है कि जो है नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम, कौम कौन, कौम का ढोंगी है। रहबर वो कौम का ढोंगी, कौम मतलब जो हम लोग जातवाद करते हैं, वो कौम का ढोंगी है। क्या क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, या राम ने मस्जिद तोड़ी है, या राम ने मस्जिद तोड़ी है। यही सवाल आता है। हम सबके बीच में एक कहानी हमको याद आ जाती है, तो आपको मैं सुना देता हूँ कि ये जो अमरोहा, जिला अमरोहा, तो यहाँ के रानी थी मीना कुमारी जी, जो एक स्टार रहीं। तो उनकी चर्चित कहानी है। कलाम अमरोही जी के साथ उनका निकाह हुआ। तो जब कलाम कलाम जो अमरोही जी थे, वो बम्बई रहा करते थे। वो लेखक थे, संगीतकार थे, राइटर थे। और उनकी ये जो मीना कुमारी के साथ उनके लव पे जो कहानी बनी, बहुत ही बढ़िया कहानी बनी और बहुत चर्चित कहानी हुई। हर जगह प्रसिद्ध है, अपने इतिहास में प्रसिद्धि मीना कुमारी और कमाल साहब की कहानी ने जो है पाई है। तो जब वो निकाह करके लखनऊ आई, तो उन मीना कुमारी जी, तो उनका एक सौतेला लड़का था। तो वो 10-12 साल का रहा होगा, पढ़ाई नहीं करता था। तो मीना कुमारी जी ने महल में कहा अपने यहाँ, जो वहाँ आके लोग थे, नौकर थे या फिर जो वहाँ काम करते थे, कि भाई अमरोहा में पता करिए जो आसपास सबसे अच्छा, आसपास पता करिए जो सबसे अच्छा उर्दू पढ़ाता हो, जो सबसे अच्छा कुरान शरीफ पढ़ाता हो, उसको बताइए
पढ़ता नहीं है, कुरान शरीफ पढ़वानी है इसको। तो नौकर गए बाहर पता करने, और वहाँ लौट के जब वो आए महल में तो उन्होंने कहा, अब आप इस बात पे ध्यान देना कि उन्होंने कहा, महारानी, पूरे अमरोहा में एक ही आदमी है जो सबसे अच्छी कुरान शरीफ पढ़ा लेता है और उसका अर्थ बता लेता है। एक ही आदमी है जो सबसे अच्छी उर्दू और कुरान का उसको ज्ञान है और सबसे अच्छी समझा लेता है। पंडित, उन्होंने कहा कि अच्छा, तो क्या नाम है जो वो आदमी हैं, उनका क्या नाम है? फ़ोन आ रहा था एक, तो इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया। तो उन्होंने बताया कि मैडम, यहाँ महारानी जी, यहाँ पंडित हरिनारायण शास्त्री जी हैं। हरिनारायण शास्त्री एक विद्वान उर्दू के टीचर हुआ करते थे वहाँ के। हरिनारायण शास्त्री के इतना उनको बताया गया, अच्छा कोई न हिंदी उर्दू पढ़ा पाता है, ना ही समझा पाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बुलाइए इनको। महारानी ने बुलवाया, मीना कुमारी जी ने। पंडित जी गए तो उन्होंने कहा, पंडित जी, ये मेरा लड़का है, इसको उर्दू पढ़ानी है और इसको जो है उर्दू भी पढ़ानी है और कुरान शरीफ भी पढ़ानी है। तो कुरान शरीफ अभी पढ़ाएंगे फ़िलहाल इसको, और बाद में उर्दू भी पढ़ाएंगे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, पढ़ा देंगे, जब बताइएगा। तो मीना कुमारी जी ने कहा कि ठीक है, आप कब से आएंगे? तो उन्होंने कहा, हम कल ही से आ जाएंगे। तो बहुत डरते हुए, ये कथन था उसमें लेखनी में कि बहुत सहज भाव से उन्होंने, मीना कुमारी जी ने डरते हुए पंडित जी से पूछा कि मास्टर जी, इसका वजीफ़ा आप कितना लोगे, इसका राशि जो होगी महीने में आप कितना लोगे? तो एक बार मैं आप लोगों का ध्यान फिर इसी बात पे आकर्षित करना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिए, पंडित जी ने जो बात कही। पंडित जी ने कहा, पंडित हरिनारायण शास्त्री जी ने कहा कि ईश्वर का पैगाम पढ़ाने के क्या पैसे, कुरान शरीफ पढ़ाने के क्या पैसे, ईश्वर का पैगाम पढ़ाने के क्या पैसे लूँ? जब उर्दू पढ़ाएंगे तब ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पैदा हुए, हिंदुस्तान ऐसा देश है, हम लोग आज बांटे जा रहे हैं। नवयुवक, ध्यान दीजिए कि आगे की डोर कमान ये मुसलमान है, ये जाति बिरादरी, इसको त्याग कर सबसे पहले इंसान है, मानवता की तरफ बढ़ें। एक अच्छा उज्जवल समाज बनाए, एक अच्छा उज्जवल भविष्य बनाए। अपने भारत का सीमा पे खड़े वो लोग, आप चिंतन करके देखिए कि सीमा पे खड़े हमारे फौज में कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान हैं, जो हिंदू हैं। जब आप हिंदू मुस्लिम की नफरत बोलते हैं तो उनको कितना खराब लगता होगा कि देखो, हम लोग सीमा पे इनके लिए जाग रहे हैं, इनके लिए खड़े हैं, कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं। कितना धक्का लगता होगा। वो एक साथ वो भोजन करते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ सीमा की रक्षा करते हैं, और जरूरत पड़ने पर ये नहीं देखते कौन किसका क्या धर्म है, और बिना सहज भाव से अपने देश के प्रति, आपकी रक्षा करते प्रति अपने कलेजे में गोलियां भर लेते हैं, दुश्मनों की ओर उसको जवाब देते हैं। तो अपने भारत को एक महान देश बनाइए। कहने से कुछ नहीं होगा मित्रों। आपको, हमको, आने वाली पीढ़ी को, आप ये सोचिए कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसा छोड़ के जा रहे हैं। ये बंटवारा, ये जिन्ना और ये जो करते हैं, इन पे क्या फायदा।